हाय। आज की वीडियो में करेंगे हम मॉक, ठीक है, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। ये आपका मॉक नंबर 2, ओके। कंप्यूटर का मॉक है ये, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वॉलेटाइल एंड लूजेज इज कंटेंट्स व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है। तो कौन सी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल है, ठीक है। वॉलेटाइल ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है, ठीक है। तो मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं? मेमोरी होती है आपकी दो टाइप की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। प्राइमरी मेमोरी क्या आती है? रैम रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आती है? सेकेंडरी मेमोरी में आपके आते हैं डिस्क वगैरह, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप वगैरह। तो रैम कौन कौन सी टाइप की होती है? रैम होती है एस रैम, स्टैटिक रैम और डी रैम, ठीक है। रोम कौन कौन सी टाइप की होती है? रोम की टाइप्स है आपकी एम रोम, पी रोम, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। तो और एक होती है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है, ठीक है। रैम क्या होती है आपकी? आपको बताया कि रैम होती है आपकी वोलेटाइल, ठीक है। रोम होती है आपकी नॉन वोलेटाइल, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेन मेमोरी। सेकेंडरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या था? जब तक पावर सप्लाई है तब तक आपका डाटा रहेगा। जब पावर सप्लाई गई तो डाटा गया, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब ये होता है। रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है कि नॉन वोलेटाइल नेचर की है ना रोम। ये सारी इसकी टाइप्स हैं, ये रैम की टाइप है। तो नॉन वोलेटाइल मतलब जब तक पावर सप्लाई बंद भी होगी तब भी वो मेमोरी रहती है, ठीक है। तो उसमें मुझे वोलेटाइल आपकी रैम है, ठीक है। तो वोलेटाइल रैम है। ई पी रोम देखो, ई पी रोम रोम है, नॉन वोलेटाइल है। फ्लैश मेमोरी नहीं, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सिर्फ वोलेटाइल कौन सी? रैम। तो रैम इसका आंसर, ओके। सॉरी रैम, रोम नहीं रैम, ठीक है। रैम है इसका आंसर, ठीक है, डी। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड इज। पहले तो मदरबोर्ड होता क्या है? ठीक है। हम किसी भी कंप्यूटर या पीसी को खोलते हैं ना, उसमें एक ग्रीन ग्रीन सी चिप होती है, ठीक है। छोटे छोटे दाने होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ लगा होता है। कैपेसिटर लगा होगा, ट्रांजिस्टर लगा होगा, ठीक है। यहाँ से तार गई होगी, यहाँ से तार गई होगी, यहाँ से तार गई होगी, ठीक है। ग्रीन ग्रीन से आपसे देखा ना, वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किस काम में आता है? मदरबोर्ड आपके काम में आता है कि डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ठीक है, और उनके बीच में कम्युनिकेशन। ये तार गई होगी स्क्रीन को, ये तार स्पीकर को, ये कार मेमोरी को, ये कार किसी और चीज़ को, ठीक है। ऐसे ग्रीन ग्रीन से तो खोल के देखा हुआ है। तो ये डाटा स्टोर तो नहीं करता। डाटा स्टोर आपका क्या करता है? मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं करता। तो कनेक्ट करता है, क्या करता है? मदरबोर्ड क्या करता है? कनेक्ट एंड अलोज कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। ग्रीन ग्रीन से देखा हुआ, किसी भी टीवी को तोड़ते ताड़ते हो तो अंदर ग्रीन ग्रीन से निकलता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस, छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, तारे वहाँ वहाँ गई होती है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड सी इसका आंसर है। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है और अलो करता है कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम वर डेवलप इन विच जनरेशन, ठीक है। तो जनरेशन कौन कौन सी थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, याद होना चाहिए आपको, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन क्या होता था? ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड में आ गए थे आप आईसी, ओके। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। आजकल कौन सी? फिफ्थ, एआई वाली, ठीक है, ओके। फर्स्ट जनरेशन क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स।
वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन का यूज़ होता है आपका ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ओके, और उनका टाइम क्या क्या था। थर्ड जनरेशन आपकी आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ जनरेशन क्या यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, स्पीड सबसे ज़्यादा, यहाँ से नीचे को जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, और साइज़ जो छोटा होता जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है सेकेंड। थर्ड में कौन सा यूज़ होता है आपका, थर्ड में आईसी, फोर्थ में आपके माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और फिफ्थ आपकी एआई बेस्ड जो आजकल चल रही है, विच इज़ सर्च इंजन। तो आपका सर्च इंजन कौन सा है, ठीक है। तो सर्च इंजन है यहाँ पे आपका सर्च, जहाँ पे आप सर्च करते हो, ठीक है। गूगल पे कर लेते हो आप, गूगल पे सर्च हो जाता है, ठीक है। याहू पे भी सर्च हो जाता है, याहू पे भी सर्च होता है। ओपेरा मिनी भी ब्राउज़र है एक, ठीक है। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो कहाँ कहाँ कर सकते हो, सर्च इंजन वो होता है, ठीक है। तो गूगल यस, याहू यस, ओपेरा यस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडम। ठीक है, पहले तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉडम मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, ठीक है। तो मॉडम कैसे डिवाइस है, मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को, ठीक है, एनालॉग फॉर्मेट बोल सकते हो, फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है, या तो डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में चेंज करता है, ठीक है। एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, ये काम क्या करता है आपका मॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉडम। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करता, वॉइस टू डाटा नहीं करता, कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो सी इसका आंसर है, ठीक है। मॉडम का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेन मेमोरी। तो आपने देखा था टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने टाइप की थी, मेमोरी कितनी टाइप की, दो टाइप्स की थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अभी भी देखा था सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, मेन मेमोरी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या कहते हैं, रैम रोम आपकी, रैम और रोम, ठीक है, ROM रोम। सेकेंडरी मेमोरी आपकी ऑप्टिकल डिस्क वगैरह जाती है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। रैम की फुल फॉर्म कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये रोम की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या आपकी वॉलेटाइल है, ठीक है, रोम क्या नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल की जब तक आपकी पावर हो ना तब तक आपका डाटा रहेगा, जैसे पावर ऑफ हो जाएगी ना वैसे आपका डाटा लूज हो जाएगा, तो ये होता है रैम। तो उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी कौन सी, प्राइमरी मेमोरी, तो DDVR क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन मेमोरी, ठीक है। तो इसमें रैम मेन मेमोरी है, SRAM PRAM ये दोनों मेन मेमोरी, DDR जो है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, तो मेन मेमोरी नहीं है। ओके, मेन इसमें नोट है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, विच इज़ द फ्लोइंग इज नॉट है मेन मेमोरी। नेक्स्ट है विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है आपकी, कैचे मेमोरी, याद रखना है, कैचे मेमोरी। और ये सारे PYQ हैं, ठीक है, कैचे मेमोरी इसका आंसर है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, डाटा की अपनी यूनिट्स देखी थी, ठीक है, 1 बिट,
1 निब्बल, 1 बिट उससे बड़ा निब्बल, कितने इसमें कितनी होती है 4 बिट्स, और 1 बाइट में कितनी होती हैं आपकी 8 बिट्स, ठीक है। और आपकी एक KB में 1024 बाइट्स, नीचे को बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 1024 बाइट्स को मिला के बनता है KB, और 1 MB में बनता है 1024 KB को मिलके 1 MB बनता है, ठीक है। और 1 GB 1024 MB को मिला के बनता है, ठीक है। तो इसमें ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। बिट सबसे छोटी, फिर निब्बल, ठीक है। फिर उसके बाद निब्बल से बड़ा है आपका KB, उससे बड़ा GB, ठीक है, MB GB। इसमें पूछे विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। निब्बल तो 4 बिट्स होती हैं, ये तो बड़ी होगी। बाइट 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो बिट इसका आंसर है, ओके। USB कौन सी आपकी वायर देखी होगी ना अपनी, USB की वायर, यहाँ पे भी कुछ लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी। तो ये दोनों साइड से काम करती है। ये क्या क्या काम करती है, तो चार्ज करने के, चार्जिंग में देखें ना आपने, चार्जिंग के काम आती होती है USB केबल। और ये होती है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होती है, ठीक है। ये यहाँ से इनपुट भी ले लेती है और आउटपुट भी देती है, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU इसका आंसर है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस थे, ओके। बाकी आपकी प्लेलिस्ट कंप्यूटर की मिल जाएगी, ठीक है, नीचे आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा, ठीक है। इतना आपको मेमोरीज के बारे में मालूम होना चाहिए, PY की मेमोरी सारी, ओके। यूनिट से क्वेश्चन आता है आपको काफ़ी बार, फास्टेस्ट ये भी आएगा, रैम रोम से तो पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन मेमोरी। देखो यहाँ पे मेन मेमोरी कौन कौन सी है, रैम और रोम। मेन मेमोरी क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्योंकि बोलते हैं मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्योंकि बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी थी, रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी थी, ऑप्टिकल डिस्क आपके मेमोरी कार्ड वगैरह, ठीक है। मॉडम देख लिया, थैंक यू।